So hello everyone. So let's start with the last proof of property which is tan inverse of 1 by x. है ना? जब आप एनसीईआरटी बुक की तरफ जाएंगे प्रॉपर्टी उन्होंने भी लिखी हुई है, प्रॉपर्टी उनकी भी सही है, बट वो बात कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर x ग्रेटर देन 0. क्या मैं रिजल्ट लिखता हूं पहले. इट इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0. अगर x 0 से बड़ा होगा तो मेरा आंसर आएगा cot इनवर्स x. लेकिन अगर x 0 से छोटा होता है तो मेरा आंसर आएगा -पाई प्लस cot इनवर्स x फॉर ऑल x लेस देन 0. के लिए चेक नहीं कर सकते ना, इक्वालिटी नहीं आ सकती इस केस में. आई कैन नॉट यूज इक्वालिटी ओवर हियर, क्योंकि अगर इक्वालिटी यूज करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना. cot इनवर्स x की x क्या है, डोमेन ऑफ cot इनवर्स x, है ना. x क्या है डोमेन, और डोमेन क्या होती है भाई cot इनवर्स x की, पता है आप लोगों को. 0 से पाई 90 को बाहर निकालो, काम करता हूं. सॉरी 0 से पाई होती है ना ओपन इंटरवल, 90 को बाहर नहीं निकालो, 90 का आंसर आएगा आपका. cot 90 कितना होता है, cos 90 sin 90 sin 90 is 1 cos 90 is 0. so 0 is the answer. कोई दिक्कत नहीं. so 0 से पाई ओपन इंटरवल पे हमने काम करते हैं. cot इनवर्स की डोमेन और रेंज हमने डिस्कस की हुई है, वो आप देख सकते हैं. सो लेट्स चेक इट आउट. एनसीईआरटी में सिर्फ ये रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर नंबर 0 से छोटा आ गया तो क्या करोगे, फिर ये लगाना पड़ेगा. सो लेट्स चेक 1 by 1. सो पहला मैं ये डिस्कस करूंगा, फिर ये डिस्कस करूंगा. फाइन, इसको y मान लिया. अब फर्स्ट केसेस x जो है मेरा वो 0 से बड़ा है. बात समझ में आनी चाहिए पहले तो, है ना. क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, cot इनवर्स x की जो डोमेन है, x क्या है डोमेन, हमें पता है. cot इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर्स, और जो रेंज होती है किसकी, cot इनवर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट cot इनवर्स बोल दो बट या tan इनवर्स बोल दो, लेकिन रेंज में फर्क पड़ जाएगा ना. अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये होगी आपकी 0 से वो होती है -90 से 90 ओपन इंटरवल, ये होगा 0 से पाई ओपन इंटरवल. दिस इज फॉर श्योर. अब डोमेन R है. अब डोमेन R का मतलब 0 से बड़ा भी होगा 0 से छोटा भी होगा. तो 0 से बड़े के लिए आंसर क्या आएगा, 0 से छोटे के लिए आंसर क्या आएगा. लेट्स चेक इट आउट. और इस केस में आपने दिमाग में रखना है कि जो x है वो 0 भी नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी नहीं है. क्योंकि अगर इक्वालिटी लेते तो 1 by 0 इज नॉट डिफाइंड, विच इज द, वो दिक्कत आ जाएगी उस केस में. x 0 के लिए नहीं चेक कर सकते. सो लेट्स चेक इट आउट. फॉर x ग्रेटर देन 0, लेट्स, आई हैव टेकन दिस टू बी y, लेट्स टेक दिस इज y. सेकंड केस में पढ़ूंगा नेगेटिव के लिए. ये अगर साथ साथ में चलाना साथ साथ में चला सकते हैं. सेकंड केस इज x लेस देन 0, सेम y मान लेते हैं इसको. tan इनवर्स 1 by x. अगर x 0 से बड़ा है तो 1 by x भी 0 से बड़ा होगा. किसी को कोई डाउट, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. अगर x 0 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो 0 से बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है. Taking tan both sides, मैंने take tan both sides, सेम है. अगर x नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो नेगेटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगेन tan both sides, tan both sides. हमें पता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा होता है अगर थीटा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा r को बिलोंग करे. क्या थीटा r को बिलोंग कर रहा है मेरा 1 by x, r को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर्स रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं. इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, एज इट इज बाहर, एज इट इज बाहर 1 by x. सो tan y is coming out to be, so x is coming out to be cot y. apply cot inverse both sides, apply cot inverse both sides. So what is cot inverse of cot theta? It is theta. If theta is lying between, theta means y. Cot inverse of cot theta is theta. When theta is lying, बताइए, when theta is lying between what to what?
है ना? बताओ क्या होना चाहिए? वही सेम चीज जो कॉस के केस में पड़ी है, जीरो और पाई पे डिफाइन भी होगा, बस ना जीरो पे डिफाइन ना पाई पे डिफाइन, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। वो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना? वो प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, अगेन मैं लिख देता हूँ अगर नहीं याद तो, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, ग्राफ दिमाग में रखना है बस। थीटा होता है व्हेन थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई ओपन इंटरवल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरा थीटा यानी वाई, ये था मेरा वाई। लेट्स चेक, वाई के बारे में तो पढ़ा ही नहीं हमने, वाई क्या है? tan इनवर्स की रेंज है वाई, tan इनवर्स की रेंज है वाई, फाइन। tan इनवर्स की रेंज है वाई और 1/x 0 से बड़ा है। अब लेट्स चेक इट आउट वंस, ध्यान से सुनिएगा। tan इनवर्स का मैंने ग्राफ आपको बताया था क्या होता है। लेट्स चेक द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। अब इसका प्रूफ समझने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाते थे? क्या होती थी डोमेन tan इनवर्स x की डोमेन? वी नो दैट tan रियल नंबर्स, डोमेन इज रियल नंबर्स, पूरी x एक्सिस। बट जो मेरी रेंज थी वो -90 से 90 के बीच में आएगी। अगर मैं ड्रॉ किया तो हमने देखा था कि ग्राफ मेरा tan इनवर्स का इस तरह से दिखता है। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनने वाली चीज क्या है? ये जो चीज है ये 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। जब tan इनवर्स पॉजिटिव 1/x 0 से बड़ा, जब tan इनवर्स पॉजिटिव नंबर्स पे लगेगा तो उसकी जो ब्रांच होगी वो 0 से अपवर्ड होगी, यानी 0 से 90 के बीच में होगी। दैट इज ओके। इसका मतलब जो मेरा y है, यहां से अगर मैं देखूं इस केस में 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1/x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 0 पे 0 आंसर आता है। तो 0 से बड़ा है तो y 0 से 90 के बीच में होगा। ये बात समझ में आनी जरूरी है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में जो मेरा y है वो 0 से 90 है। ये एज इट इज बाहर तब आएगा जब मेरा y 0 से पाई में लाई करेगा। क्या मेरा y 0 से पाई में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब इसको मैं y लिख सकता हूं, लिख दिया। अब चेक कर लो भाई, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू गेट? क्या बात है, जबरदस्त आंसर आया कि tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ x। ये मजेदार चीज है भाई, प्रूफ। दिस इज द प्रूफ। 4 लाइन का प्रूफ है लेकिन दिमाग पूरा लगेगा, इसके अंदर निचोड़ेगा दिमाग ही। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, रिवाइंड करके वीडियोस को सुनिएगा। क्या चीज बोल रही है मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। एज इट इज y बाहर तब आएगा जब मेरा y 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो मैंने y निकालना था। y tan पॉजिटिव नंबर्स पे जब लगता है tan इनवर्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स। जब भी tan इनवर्स पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है तो जो आंसर आता है वो 0 से 90 में आ रहा है। ग्राफ ब्रांच जो 0 से 90 में बन, बस खत्म, काम खत्म। यही दिमाग में रखना है। अब ये तभी समझ में आएगा आपको जब ग्राफ पता होगा tan इनवर्स। अगर ग्राफ नहीं पता तो रोते रहो, फिर क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। सही आंसर, दैट इज योर आंसर। फाइन, दिस इज ओके, दिस इज ओके। लेट्स चेक आउट सेकंड प्रूफ। दिस इज सेकंड वन। 1/x अब देख लेते हैं, पहले y देख लेते हैं। 1/x 0 से छोटा है, tan इनवर्स की डोमेन नेगेटिव है, तो रेंज कहां से कहां तक देख सकते हैं? -90 से 0। मैं कह सकता हूं यहां से कि जो मेरा y है वो है -90 से 0। वाओ, ब्यूटीफुल, ये बन गया। ठीक है, चलते हैं, प्रूफ करते हैं। अब कैसे करें? टेकिंग tan बोथ साइड्स, वही सेम लाइंस पे प्रूफ करेंगे। टेकिंग tan बोथ साइड्स, tan y is equals to tan inverse of 1/x। हमें पता है tan inverse of tan theta theta होता है when theta is lying between, when theta belongs to r, 1/x belongs to r। क्या 1/x r को बिलोंग कर रहा है? नेगेटिव नंबर r को बिलोंग करते ही करते हैं। सो डन। इसका मतलब इसको लिख सकता हूं मैं tan y को 1/x। दिस इज ओके by applying the property of t inverse of x।
कौन सी प्रॉपर्टी? टैन वाली जो अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया। दिस इज ओके। नाउ अब जो चीज देखने वाली है वो क्या है? रेसिप्रोकल करो इसका, क्या लिख सकते हैं इसको? दिस कैन रिटन एज x इज इक्वल टू cot y, दैट इज फाइन। वही सेम चीज जो उधर किया था, cot इनवर्स ले लो, cot इनवर्स ऑफ टेकिंग cot इनवर्स बोथ साइड्स। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? अब जो चीज होने वाली, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार चीज है। cot इनवर्स ऑफ cot थीटा मैंने वहां भी बोला है, थीटा तभी होगी जब थीटा 0 से पाई होगा। थीटा मतलब मेरा y, क्या मेरा y 0 से पाई? अरे नहीं है भाई, प्रॉब्लम हो गई। मेरा जो y है वो 0 से पाई के बीच में नहीं है, दिक्कत आ गई। अब क्या करें? या तो आप इसको 0 से पाई में ले आओ, नहीं तो अगर ग्राफ पता है cot इनवर्स cot का तो काम खत्म। देखो ध्यान से, मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आई थिंक पीछे हमने cos का किया था, है ना? पहली बात तो ग्राफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना जरूरी है, टाइम मैटर नहीं करता। cot ये क्या है? y है cot की डोमेन। cot को दिक्कत है n पाई पे, तो ठीक है, 0 पे दिक्कत है, π/2 पे दिक्कत नहीं है, पाई पे दिक्कत है, -90 पे दिक्कत नहीं है, -पाई पे दिक्कत है, ठीक है, बहुत है, इतना बना दिया। जो रेंज आएगी वो cot इनवर्स की रेंज क्या होती है भाई? 0 से पाई होती है ना, 0 को टच करेगा, पाई वो भी ओपन में बनेगा। तो ये मैं अगर बनाना चाहूँ तो रफ आइडिया मेरा, इसको रफ कर देता हूँ, ये बनेगा, ठीक। हमें पता है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है 0 से पाई में। पाई पे मेरे को पता नहीं भाई साहब, 0 पे भाई साहब मेरे को पता नहीं, 90 डालूंगा तो cot 90 कितना होगा? 0। cot इनवर्स ऑफ 0, cot कौन से एंगल पे 0 होता है? 90 पे 0 होता है, तो 90 पे आंसर 90, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राफ, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये ओपन है, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन, ठीक है। अब हम है कहा? -90 से 0 में ग्राफ कैसे बनेगा भाई? -90 से 0 में, इसका नाम है x। अगर आपको याद हो कि जब हमने cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ बनाया था, है ना, कि अब उसके ग्राफ, अब ये इसमें थोड़ा सा देखना होगा कि आपको ग्राफ्स कैसे बनाए थे हमने, है ना? जब हमने ग्राफ्स बनाया था, tan का जब बनाया था, तो हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस बन रही है, पैरेलल लाइंस बन रही है। अब हर बार आप वैल्यूज डाल के चेक नहीं कर सकते, थोड़ा हेक्टिक वो हेक्टिक चीज है, तो थोड़ा बहुत आपको ग्राफ्स याद रखने होंगे, ग्राफ याद रखना थोड़ा जरूरी है। तो वही सेम चीज हम ड्रॉ कर रहे हैं, मैं यहाँ भी वही चीज ड्रॉ करने जा रहा हूँ। गैप हमने ज्यादा ले लिया, आई थिंक इसमें इतना गैप है, इतने गैप में ही कवर करना हमने। दिस इज, हियर इज पाई, हियर मस्ट बी पाई, -पाई, हियर इज -90। सो -पाई पे दिक्कत है, पाई पे भी दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये बन गया ग्राफ। इसी तरह से पाई पे दिक्कत है, ये बनेगा। इसी तरह से यहाँ -2 पाई पे दिक्कत है, पाई पे दिक्कत, ये तो ये ग्राफ बन रहा है हमारा, किसका? cot का बन रहा है। पैरेलल कर्व्स है, ये पैरेलल कर्व्स है। -पाई पे 0 हो रहा है, इसका नाम स्लोप तो x ही रहेगी। -पाई पे 0 तो क्या करूं भाई? पाई प्लस x, वाओ, है ना? ये लाइन -पाई पे 0 है, -पाई डाल के देखो 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो पाई प्लस x इसका नाम आ गया। अगर नहीं पता चलता है कैसे है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, +1 में पढ़ा है आप लोगों ने, तो निकाल सकते हो। सो ठीक है, -पाई से 0 में अब जो मेरी डोमेन है, ध्यान से देखना, -90 से 0, इसमें इस पोर्शन में मेरा ग्राफ क्या है? ये पाई प्लस x। इसका मतलब ये जो बाहर आएगा तो क्या आएगा? पाई, इसमें मैं x यूज कर रहा हूँ, थीटा इज x, इसमें y यूज कर रहा हूँ, पाई प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही, cot इनवर्स x आ गया। ठीक, अब चेक कर लेते हैं भाई साहब, y की वैल्यू डालो, y कितना है? y की वैल्यू कितनी है? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। सो अगर मैं बात करूं कि tan इनवर्स ऑफ 1/x कितना आ गया, सो इट इज इक्वल टू -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x। वाओ, व्हाट अ रिजल्ट। सो ये आपके प्रूफ्स हो गए। जितनी प्रॉपर्टीज थी हमने सारी डिस्कस कर ली 1 by 1। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज और हैं, उनके ग्राफ्स हमने जो पढ़ने हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा इनवर्स चैप्टर
कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बाकी लेक्चर में डिस्कस करेंगे।